इसकी बस हो गई। सर जी उन्होंने यही काम कि सारा इसका है। कह रहे थे कि मार्बलों की प्रिंसिपल साहब को सर 48 हमारा इसके बगैर काम ही नहीं होता। हमारा सारा काम सर वो जिसके पास थे वो आज आया ही नहीं है तो सटक। अभी सर को बताओ उन्हें तो सर हमें अभी काम करने के लिए चाहिए, दे देंगे। प्रिंसिपल साहब ने अपने पास पे रखे होते हैं, उन्हें तो सर हमारा काम ही इस पे होता है। ये बेटे हमारा आज का टॉपिक है जो पीरियड 3 एलिमेंट्स के साइड्स हैं, इनके रिएक्शंस हम देखेंगे एसियल और बेसिस के साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना। पीरियड 3 एलिमेंट्स से तो बेटे आप वापस हो चुके हैं हमारे पीरियड 3 एलिमेंट्स के साथ बेटे आप वापस हो चुके हैं। ये कौन से होते हैं बराबर? शाबाश। जो एलिमेंट्स हैं पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं। अब ये कौन कौन से वाला एक है बेटे ना? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अब आपको याद हो जानी चाहिए जुबानी है जी सर। क्योंकि फिर से आपने देखा रोजाना वास्ता करता जी सर। तो ये बेटे आपकी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और आपका सिलिकॉन, इसके बाद फास्फोरस और सल्फर। सर के लिए खत्म हो चुके हैं। उन्हें तो सर हमारा काम इसके साथ हमारी क्लास ही नहीं होगी इसके बगैर। उन्हें ज़्यादा हमारा सर इसके बगैर हमारी क्लास ही नहीं हो सकती। हमारी क्लास इसके होगी। तो इसको सब क्लोरीन के पास बेटे और सर ये तो बेटे पीरियड 3 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन अब देखिए अब हम किसको डील कर रहे हैं? ऑक्साइड्स। इनके ऑक्साइड्स को, इनके ऑक्साइड वाला क्या होता है बेटे? क्यों इस्माइल आपने बेटे ये किए में टॉपिक, इनके ऑक्साइड क्या हो गया? ये भी हम करते रहे पिछले कुछ क्लासों में। क्यों अगर बेटे ऑक्सीजन जी ऑक्सीजन शाबाश। ये भाई ने क्या बताया? ऑक्सीजन शाबाश। ऑक्साइड से क्या मुराद आदर्श? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इनके साथ ऑक्सीजन लगा देंगे तो क्या कहेंगे? ये ऑक्साइड बन गया। ऑक्साइड शाबाश। इनके साथ आप ऑक्सीजन लगा दें सबके साथ तो ये क्या बन गया बेटे? ऑक्साइड। ये ऊपर लिखा हुआ है। ऑक्सीजन लगाने से ये क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड। अच्छा अब बेटे ऑर्गन के बारे में आपने याद रखना है कि ये नोबल गैस होती है, इनर्ट होती है, ये रिएक्शन नहीं करती। ठीक है। अच्छा अब बेटे मैंने आपकी सहूलत के लिए सिर्फ वो सिंबल लगाया है, इनकी वैलेंसीज नहीं मैंने शो की। तो अब आपने इसको समझना है कि ये वैलेंसीज अगर नहीं समझेंगे बेटे तो केमिस्ट्री नहीं आएगी। सोडियम की वैलेंसी क्या होती है? +1। सोडियम की क्या होती है? +1। इसकी वैलेंसी इधर आ जाती है। ऑक्सीजन की क्या होती है? 2 माइनस, वो यहाँ पे आ जाती है 2। ठीक है जी सर। अच्छा अब मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी होती है? 2+। बेटे अपने पास क्वेश्चन नोट कर लो कि आपको काम आनी है। इसके बगैर केमिस्ट्री नहीं आनी बेटे। ये यूँ समझना केमिस्ट्री की ABC है, वैलेंसियाँ फिर जाओ उन्हें कहो सर इसके बगैर हमारा काम ही नहीं होता। उन्हें कहा सर हमारा सारा काम व्हाइट बोर्ड पे। प्रिंसिपल साहब को कहो। अच्छा बेटे ये वैलेंसीज का मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ना कि आपने अपने नोट्स के अंदर बेटे कुछ पेजेस वैलेंसीज के लिए मुख्तस कर लेंगे। उसमें फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उनकी कंप्लीट याद करें और उसके बाद बेटे जो आपके मतलब बुक के अंदर आ रहे हैं उनकी वैलेंसीज आपने नोट कर लीजिए। इसके बगैर केमिस्ट्री नहीं आनी। ये चीज़ याद कर लें। केमिस्ट्री पढ़नी है ना बेटे तो आपको वैलेंसीज याद करनी पड़ेगी। मैग्नीशियम की कितनी है? 2+। ऑक्सीजन की 2 माइनस 2 प्लस और 2 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाती है। यहाँ कुछ भी नहीं लगता। कुछ भी नहीं लगता। ठीक है। अच्छा एल्युमिनियम की बेटे क्या होती है?
एल्यूमिनियम की बेटे 3 प्लस होती है, ऑक्सीजन की 2 माइनस। ये याद रखनी, ऑक्सीजन की बेटे कितनी है 2 माइनस। यानी कि देखिए ये सारे कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन की कितनी आ रही है, यहाँ भी 2 माइनस, यहाँ भी 2 माइनस, यहाँ भी 2 माइनस। अब ये तो याद हो जानी चाहिए, है क्यों इसमें। जी सर। अच्छा, अब ऑक्सीजन की जो 2 वैलेंसी है बेटे वो यहाँ पे आ गई और एल्यूमिनियम की 3 यहाँ पे आ गई। अब आपको समझ आ रही होगी कि ये Ai2O3 क्यों लिखा हुआ है, ये बेटे वैलेंसीज है। जी सर। इसी तरह सिलिकॉन की बेटे क्या वैलेंसी होती है 4 प्लस और ऑक्सीजन की 2 माइनस। अच्छा, ये अब कैंसिल हो जाएंगे, 2 माइनस को 4 से निकालने तो 2 प्लस रह जाएगा, 2 सल्फर सिलिकॉन को यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही होगा, समझाइए इस वक्त की नहीं। अच्छा, अब फास्फोरस की इसी तरह क्या होती है बोला। अच्छा, फास्फोरस की 2 होती है, फास्फोरस की +5 भी होती है और +3 भी होती है, +2 माइनस। ठीक है। और एक और बात फास्फोरस की आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया कि फास्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है P4। इसका क्या मतलब है कि फास्फोरस के जो 4 एटम्स हैं वो बेटे इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के साथ जुड़े होते हैं। जी सर। फास्फोरस के 4 एटम्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर ये इकट्ठे मिले होते हैं, तो इसलिए ये P4 जो है ये इकट्ठा काम करता है P4 O10। हाँ, ये जब इसकी बेटे पेंटा वैलेंसी होगी ना और 10 तो O10 हो जाएगा, और जब इसकी बेटे 3 वैलेंसी होगी तो फिर 6 P4 P4 और 6। ये मैंने बात याद रखनी है आपने। जी सर। ठीक है, इसकी 2 वैलेंसीज हैं। इस तरह सल्फर है बेटे, तो सल्फर जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो इसकी भी बेटे 2 वैलेंसीज होती हैं, एक ये बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड और एक बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, ये बेटे मैंने आपको ग्रीक लेटर्स में पिछले दिन लिख के बताए थे कि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, ठीक है। जी सर। इसी तरह बाकी मैंने लिख के बताया था। इसी तरह बेटे जो क्लोरीन है इसकी भी 2 वैलेंसीज है, एक है डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड और दूसरी है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। यानी इसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 भी है, जो क्लोरीन के साथ 2 लगा हुआ है ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है, और क्लोरीन की यहाँ 2 वैलेंसियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, एक 7 इस्तेमाल हो रही है 7+ और एक जो है इसकी 1 इस्तेमाल होती है। इसकी जो वैलेंसी होती है ना वो इधर आ जाती है, इसकी वैलेंसी इधर और इसकी वैलेंसी इधर है। तो ये फिर आपको समझाने के लिए मैंने इंटेंशनली जो है इनकी वैलेंसी बाद में लिखी है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हमने लिखे कैसे। अच्छा, अब बेटे इसके बाद अगली चीज़ हमने जो लास्ट क्लास में भी की थी वो ये मैंने आपको बताया था कि ये बेटे जो हमारे हैं ये वाले जो ऑक्साइड है ये बेटे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। जी सर। इस स्टेट में बेटे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये जितने भी हैं यहाँ तक ये सॉलिड, और ये जो बेटे हैं हमारे पास ये वाले 2 ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, ये बेटे लिक्विड स्टेट में। ये लिक्विड। और ये नीचे वाले बेटे लिक्विड कहते हैं बेटे, ये जिसका वाटर है। जी सर। और ये जो नीचे वाले दोनों में ये किस में पाए जाते हैं, गैस। ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी जो हम इनके रिएक्शन करेंगे ना एसिड और बेसिस के साथ आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगे। अच्छा, इसके बाद बेटे आपको याद होगा कि हमने इनकी पढ़े थे जो है इनके फैक्टर इनकी एसिडिटी के लिहाज से। शाबाश, जज़ाकल्लाह। देखो बंदा कोशिश करे तो हो जाता है। जी अल्लाह ताला बंदे की मदद बस आइंदे बार मैं अपने पास हाँ आप रखा है। अच्छा बेटे, एक आपको याद होगा हमने इनका एसिड कैरेक्टर भी पढ़ा था। जी सर। इस शब्द ये भी देखिएगा, ठीक चल रहा है इस्माइल, इसको बेटे नजर रखिएगा ना, जब चार्जिंग चल रहा है इसका मतलब चल रहा है। अच्छा, दूसरा बेटे हमने एसिड कैरेक्टर पढ़ा था। एसिड कैरेक्टर का क्या मतलब है कि कौन सी ऑक्साइड एसिडिक है, कौन सी बेसिक है।
एसिड किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर एसिड की तेजाब की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पाई जाए उनको कहते हैं एसिड। जिसके अंदर असास की बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा पाई जाए उनको हम कहते हैं बेसिक। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जी सर। ये क्या है बेटे? स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है बेटे, ये हमने पढ़ा था कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन बेस है। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बाद में पढ़ा था, ये क्या है बेटे? एम्फोटेरिक का क्या मतलब है बेटे? एम्फोटेरिक का मतलब आपने इसमें मुझे बताया था लास्ट क्लास में क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, एसिड की भी और बेस की भी। जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए उन्हें क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। ठीक है। अच्छा, फिर ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसको सिलिका भी कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और इसको क्वार्ट्ज भी कहते हैं। आपने ये नाम सुना होगा, QUARTZ, क्वार्ट्ज। ये शीशे की तरह का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है क्वार्ट्ज। ये आम यूज भी होता है, आपने शायद कभी जो है ये कहीं देखा भी हो, शीशे की तरह का होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो इसी सिलिका को क्वार्ट्ज भी कहते हैं और इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी पढ़ते हैं। तो ये बेटे अनर्ट होता है आमतौर पे। अनर्ट का मतलब ये है कि ये रिएक्शन नहीं करता जी। जिस तरह नोबल गैसेस होती है उससे मिलता जुलता, लेकिन इसके बावजूद हम इसका जो एसिडिक करैक्टर है उसमें कहते हैं कि ये वेरी वीक एसिड है जी सर, क्योंकि ये आमतौर पर रिएक्शन नहीं करता, तो इसका जो एसिडिक करैक्टर है बहुत वीक है। तो इसके मुकाबले में जो ये हमारे हैं ये निस्बतन बेहतर एसिड है। ठीक है, यानी इसकी निस्बत ये स्ट्रॉन्ग है और इसकी निस्बत ये स्ट्रॉन्ग है, यानी ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वेरी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा बेटा, इससे आपको ट्रेंड का जो है कुछ आइडिया हो रहा होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें हमारे पास क्या होता है? इधर स्ट्रॉन्ग बेस है और इधर स्ट्रॉन्ग एसिड है। यानी जो एसिडिक करैक्टर है वो यहाँ से इधर को इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम वहाँ से इधर आते हैं। तो ये चीज़ें बेटा इसलिए बतानी जरूरी थी कि जब आपको ये क्लियर होंगे तो अब आगे आप इनके एसिड और बेस के साथ रिएक्शन समझ सकेंगे। इनमें से बेटे जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और जो इनमें बेटे एसिड है बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। मैं आपको बेटे शुरू में ही बता देता हूँ कि जो हमारे पास मशहूर एसिड है वो पाया जाता है HCl। इसको क्या कहते हैं बोला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब बेटे इसके साथ N लिखा तो आपने समझ जाना है कि ये कंसंट्रेटेड है, प्योर। ठीक है, जब आप देखें इसके साथ AQ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसको वाटर के अंदर मिक्स किया जी सर। एक्वा कहते हैं वाटर जी। यानी उस जब ये लिखा हो तो आपने समझ जाना कि ये डाइल्यूटेड इस्तेमाल हो रहा है, वाटर के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह बेटे जो बेस हम यहाँ पे यूज करेंगे वो आप अभी से ध्यान में रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन सी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बेटे जब आप देखें इसके साथ भी L लिखा हुआ है तो आपने समझ जाना कि ये लिक्विड फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, कंसंट्रेटेड फॉर्म उसी को कहते हैं। और जब आप देखें इसके साथ AQ लिखा है उसका क्या मतलब होगा? वो अभी बेटे मैंने बताया आपको। क्यों हमारा ये पानी में मिक्स हुआ। हाँ, जब बेस के साथ वो पानी में मिक्स हुआ। अच्छा, अब बेटे हमारा जो टॉपिक था हम ऑक्साइड और रिएक्टिव एलिमेंट्स के एसिड और बेस के साथ रिएक्शन का देखने लगे। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, पहला है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा इसको आपने बेटे देख लिया ये क्या है बोला?
बेस। Base. और दूसरा मैंने आपको बताया था कि बेटे जो हमारे पास ये वाले जो ब्लॉक के हमारे पास ऑक्साइड हैं, इनकी फिजिकल स्टेट कौन सी वाला? Solid. ये देखिए मैंने बताया था ये कौन से Solid. आपने बेटे इनके साथ सॉलिड लिखना है यहाँ पे, समझ आएगी आपकी सॉलिड के लिए बेटे मैंने ये यहाँ पहले कर दिया। और इसका कैरेक्टर कौन सा है, एसिड है कि बेसिक है? बेस। ये देखिए इस्माइल जी सर। सोडियम ऑक्साइड क्या है बोला? Base. जो बेस होता है बेटे उसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? एसिड के साथ। शाबाश। बेस को एसिड के साथ और एसिड को बेस के साथ। जी याद रखना आपने, ये बेस है देखो लिखा, तो इसको हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। जी सर। और ये आप एसिड एक्वस लेंगे, ये डाइल्यूटेड लेंगे, ठीक है? अच्छा, ये बेटे आपने चीज याद रखनी है कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं, एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनता होता है? एक साल्ट बनता है, वाटर। What? ये दो चीजें बनती हैं। ये बेटे जनरल फार्मूला आप याद रख लें कि आपको काम आएगा केमिस्ट्री के अंदर। जब भी एसिड और बेस मिले तो क्या बनता होता है? Salt. Salt, water. वाटर। ये फार्मूला आदर्श बेटे याद रख लें। एसिड बेस chemistry में साल्ट आपको काम वाटर। आएगा। एसिड बेस। तो अब देखते हैं हमने एसिड और बेस को मिला रहे हैं तो क्या बनेगा भला? साल्ट। Salt. साल्ट कौन सा? NaCl। NaCl, ये साल्ट बन गया। और दूसरा साथ क्या बनेगा? वाटर। वाटर आप जानते हैं H2O होता है, जी सर। बाकी सब नहीं है। जी सर। अच्छा, इसके बाद बेटे दूसरा ऑक्साइड ले लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी सॉलिड है बेटे? सॉलिड। इसको भी हम ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेस। इसको किससे मिलाएंगे? मतलब उसके साथ एसिड के साथ, ठीक है? और इसका भी साल्ट बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड इसका साल्ट बन गया। तो ये बेटे मैंने 2 प्लस यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है। 2+. ये 2 किसके लगाया मैंने? मैग्नीशियम की 2+ वैलेंसी। और यहाँ मैंने क्यों नहीं कुछ लगाया कि ये क्लोरीन की 1 होती है और वो यहाँ आ जाती है 1 नहीं लिखते हम कहते हैं। तो ये समझ आ गई बेटे आपको? दूसरा क्या बनेगा? वाटर। एक साल्ट बन गया, दूसरा वाटर। इसी तरह बेटे आपने तीसरा अपना ऑक्साइड ले लें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। ये भी बेटे किस फॉर्म में बना? सॉलिड। ये बेटे जो ब्लॉक बनाया हुआ ना हमने, जी सर। ये वाला ब्लॉक, ये सॉलिड फॉर्म है यहाँ। ये ऊपर वाले दोनों ये लिक्विड फॉर्म के और ये दोनों गैसियस फॉर्म। ठीक है, ये आपने पहले मैंने इसलिए बता दिया ताकि बेटे आपको याद रहे। ठीक है सर। अच्छा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटे इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये एम्फोटेरिक है बेटे। Amphoteric. एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है? Amphoteric. एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का क्या मतलब अभी हमने जो देखा था? एसिड और बेस दोनों से दोनों तरह से चेक करें, ठीक है? React करें। एसिड भी और बेस। बेस। लिहाजा हम इसको एसिड के साथ भी मिलाएंगे और बेस के साथ क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। बस इसका ताल्लुक मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो क्रिस्टल्स हैं उनको कोरंडम कहा जाता है और ये दुनिया की सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट चीज़ है जो दुनिया में पाई Yes, जाती है। जी सर। पहले नंबर पे डायमंड हार्ड और दूसरे नंबर पे ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको कोरंडम कहा जाता है। तो बेटे ये क्योंकि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करता है तो पहले हम इसको एज अ बेस लेते हैं और एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो जब इसको बेटे एसिड से मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? साल्ट बनेगा। साल्ट कौन सा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। अच्छा, Cl के साथ 3 क्यों लगाया बेटे? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3+ होती है। आदर्श ये समझना बेटे बात। जी सर। और यहाँ एल्यूमिनियम के साथ क्यों लवन लगा हुआ है? ये जो क्लोरीन है इसकी वैलेंसी ठीक है 1-, तो इसलिए यहाँ हुआ है और साथ वाटर बन गया। अच्छा, इसके बाद बेटे इसको जब हम एज एसिड लें Al2O3 को जब हम एसिड के तौर पे लें तो
तो इसको बेस के साथ मिलाएंगे। बेस क्या है हमारे पास? NaOH, जो मैंने शुरू में बताया ना बेटा, कि यहाँ हम एसिड कौन सा लेंगे HCl और बेस कौन सी लेंगे NaOH, ठीक है। प्लस 2 नहीं है कौन सा बेटा? ये NaOH मतलब जो +2 मतलब यहाँ पे 2 आएगा नहीं बेटा, जो हाइड्रोक्साइड आई ना OH आएगा, इसकी वैलेंसी 1 माइनस होती है। OH आयन ना इकट्ठा यूज होता है, और इसकी भी 1 माइनस पता है क्यों आती है? इसके ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 माइनस, और हाइड्रोजन की 1 प्लस। बेटे अमर इधर देखो बेटे, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 माइनस, और हाइड्रोजन की +1 और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस। 1 माइनस। यस सर। समझ आई कि नहीं? जी सर। अब यहाँ पे OH आयन जो है ना वो एज ए रेडिकल काम कर रहा है, तो इस कट्ठे की जो वैलेंसी है ऊपर -1 है वो यहाँ आ जाती है, और सोडियम की +1 है वो यहाँ आ जाती है, ये लिहाजा NaOH बन जाता है। अच्छा बेटे ये भी आपके पास एक्वस फॉर्म है, और ये बेटे आपका यहाँ यूज हो रहा है एसिड के तौर पे, और ये बेस के तौर पे। एसिड बेस मिलते हैं तो क्या बनता है एम्फोटेरिक सॉल्ट और वाटर। वाटर। ठीक है। अच्छा सॉल्ट क्या बनेगा बेटे? ये एल्युमिनियम सोडियम, इनको जब मिलाएंगे बेटे तो ये सॉल्ट बनेगा आपका सोडियम एल्युमिनियम OH प्राइस। सॉरी ये मुझे दिखाइएगा बेटे, इसका रिएक्शन दिखाइएगा। नहीं ये इसको जब बेस के साथ मासाल वाटर की प्रेजेंस में मिलाएंगे तो ये जो है सोडियम एल्युमिनियम टेट्राफ्लोराइड है, ये टेट्रा। और यानी इसको पढ़ते हुए ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन जब बेटे इसका फर्स्ट हम पढ़ेंगे ना तो इसको हम पढ़ेंगे सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। जब इस सारे का इकट्ठा नाम पढ़ेंगे ना वो बन जाएगा सोडियम टेट्रा, कहते हैं 4 को, टेट्रा हाइड्रोक्सो, OH को हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। इस सारे का नाम बेटे आपने इस तरह पढ़ना है। जी सर। अच्छा ये बेटे आपने इसके पढ़ लिए, इसके बाद हमारे पास आ रहा है सिलिका, SiO2, सिलिका डाइऑक्साइड। अमर बेटे हो सकता है यहाँ से आपको क्लियर नजर से आए। अच्छा बेटे इसको किस फॉर्म में लेना हमने? सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा जो बॉक्स के अंदर है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है। और ये बेटे इसका करैक्टर कौन सा बना सिलिका का? वेरी वीक एसिड। वेरी वीक सर। ठीक है, वेरी वीक एसिड है, तो इसको फिर हम किसके साथ मिलाएंगे? बेस के साथ। जी सर। बेस में स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ेगी, अगर हम बेस भी वीक लेंगे तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। तो बेस हम कौन सी ले रहे हैं भला यहाँ पे? NaOH। ठीक है, ये बेस ले रहे हैं, लेकिन पहले आप गौर करेंगे हम एक्वस ले रहे हैं सारी बेस। कौन सी ले रहे हैं? एक्वस। लेकिन इसके साथ कौन सी लेंगे? इसके साथ बेटा लिक्विड लेंगे, क्योंकि ये सिलिका अनहर्ट होता है, ये जी रिएक्शन सर। नहीं करता। जी सर। तो इसके साथ एक्शन कराने के लिए हमने ये स्ट्रॉन्ग लेनी पड़ेगी। जी सर। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हमने लिक्विड ली, जी। इसको पानी में नहीं मिक्स किया, बल्कि इसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म ली। कंसंट्रेटेड फॉर्म कहते हैं खारज फॉर्म, उसकी जिसको आप उर्दू के अंदर गाढ़े का तर्जुमा भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटे? सोडियम सिलिकेट बना देगा, और साथ वाटर, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है। तो आप जानते हैं एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर। ये बेटे आप पार्टिसिपेट करें, इससे कुछ चीजें क्लास में याद हो जाएंगी, सॉल्ट। आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्लास के अंदर ही आपको चीजें याद हो जाएंगी। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं बेटे? सॉल्ट। ठीक है, ये आपको पुलिये की तरह चीज रखनी है याद है। चलिए बेटे साल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम सिलिकेट। जी सर। Na2SiO3। ठीक है, इसको बेटे कहते हैं सोडियम सिलिकेट। यहाँ 2 जो आएगा बेटे, सिलिकेट की जो वैलेंसी है 2 माइनस होती है। पूरा जो सिलिकेट रेडिकेट है रेडिकल, यानी ये है हमारे पास बेटे सिलिकेट SiO3।
इसकी जो वैलेंसी है बेटे क्या होती है 2 2 माइनस माइनस पूरा रेडिकल है 2 माइनस ठीक है। जी सर और इसकी जो वैलेंसी है सिलिकेट की बेटे वो सोडियम के साथ आ गई, ये हमारे पास बन गया सॉल्ट और प्लस क्या बनता है वाटर। एक सॉल्ट बना दूसरा वाटर। अच्छा बेटे इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटऑक्साइड और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड अच्छा इन दोनों के बेटे कैरेक्टर क्या है बताइए, दोनों एसिड एसिड। तो इनको रिएक्ट किससे कराएंगे भला हम? बेस बेस के साथ। शाबाश। P4O10 शाबाश। ये बेटे एक्वस फॉर्म है, तो ये सॉलिड फॉर्म है बेटे। ये जो हमारा बॉक्स है सारे के सारे किस फॉर्म में? सॉलिड ये सॉलिड फॉर्म है। सर ये कुछ लिखो जी बेटे बुक में एक्वस लिखा हुआ है, दिखाया इसके साथ एन में साबित कर रहा है, लेकिन जो ये है जी सॉरी इसके साथ साबित है, इसके साथ ये आगे के बेस है। तो ये बेटे कौन सी फॉर्म में? सॉलिड। Solid। ये बेटे आपने याद रखना है आसानी के लिए कि ये जो हमारा बॉक्स है ना ये सारा सॉलिड है, सॉलिड ठीक है। इससे आपको जी याद सर। नहीं करना पड़ेगा कुछ जी चीज़। सर तो इसके साथ बेटे ये चूंकि इसका कैरेक्टर क्या है एसिड है, एसिड इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? बेस बेस हमारे पास कौन सी है? NaOH ये देखिए बेटे बेस मैंने आपको लेके दी। जी सर अब ये याद रखें ये बेस है और ये एसिड, ठीक है। एसिड इसको बेस के साथ मिलाया तो क्या बनेगा? वही फार्मूला बेटे जो मैंने लिखा है, साल्ट और वाटर वाटर साल्ट सोडियम फास्फेट बनेगा और साथ वाटर बन जाएगा। सोडियम फास्फेट का फार्मूला होता है Na3PO4, क्योंकि ये जो बेटा PO4 रेडिकल है ना इसकी वैलेंसी होती है 3 माइनस, वो यहाँ पे आ जाती है यस सर और साथ वाटर बन गया H2O। जी सर अच्छा इसके बाद बेटे आप सेकंड ले लें फास्फोरस ट्राइऑक्साइड P4O6। ये भी किस फॉर्म में बेटे? सॉलिड। इसको ये क्या है भला? किससे मिलाएंगे? एसिड। तो ये खुद है बेस कौन सी है भला हमारे पास? NaOH NaOH। अच्छा बेटे ये आपने याद रखना है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये जो NaOH आपको देखने में बड़ी आसान सी चीज़ लग रही है ना, बड़ी मामूली सी चीज़ लग रही है, ये मामूली सी चीज़ नहीं है बेटे। जी सर। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। इसको पता है हम अपनी जुबान में क्या कहते हैं? जी सोडा शाबाश, कास्टिक सोडा इसको कहते हैं। कास्टिक सोडा इस ये स्किन पकड़े इसको तो हाथ जल जाता है। साबुन बनाते हुए ना इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कभी मौका भी ना मिला हो लोगों को साबुन बनाते हुए, तो वहाँ ये कास्टिक सोडा इस्तेमाल किया जाता है। इसका बड़ा होता है इंडस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये बेटे उसी तरह एक्वस फॉर्म में हम ले रहे हैं इनको। तो ये बेटे एसिड है, ये बेस है, तो ये क्या बनाएंगे? यही चीज बेटे आपको मैंने बताई, साल्ट वाटर, ठीक है। साल्ट कौन सा बनेगा हमारे पास? सोडियम फास्फेट बनेगा और साथ वाटर, सोडियम Na3PO4 सॉरी सोडियम फास्फाइड। यानी इसमें चूंकि ऑक्सीजन के जो एटम्स है कम है, तो यहाँ भी उसी लिहाज से इसको कहते हैं फास्फेट PO4 और इसको कहते हैं फास्फाइड। थोड़ा सा फर्क है नाम के अंदर। इसको कहते हैं फास्फेट और इसको क्या कहते हैं? फास्फाइड फास्फाइड, ठीक है। और इसकी वैलेंसी भी 3 होती है रेडिकल इसकी, और साथ क्या बनता है? वाटर प्लस 2। इसके बाद बेटे आप आ जाए ये जो हमारे आगे लिक्विड ऑक्साइड है, इसमें आप पहले SO3 को ले लें। SO3 ये किस फॉर्म में बेटे? गैस लिक्विड फॉर्म में। ये देखिए ये ऊपर वाले दोनों किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म लिक्विड फॉर्म में। और इसका कैरेक्टर क्या है बता बेटे? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसको किसके साथ मिलाएंगे फिर? बेस हमारे पास क्या है? NaOH। तो मैंने आपको बता दिया कि बेटे ये NaOH क्या है भला हमारी जुबान में?
कास्ट कास्टिक सोडा। ये साबुन बनाने में बेटे इस्तेमाल होता है और भी इंडस्ट्रीज में ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता जी है। सर। और ये एक्वस फॉर्म में दे रहे हैं। आप नोट करें कि जितने हम एसिड और बेस ले रहे हैं सारे के सारे एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म। सिर्फ ये जो था हमारे पास ये सिलिका, ये चूंकि अनर्ट है, रिएक्शन नहीं करता है, सिर्फ इस फॉर्म में हमने लिक्विड लिया था, बाकी सारे हम एक्वस फॉर्म में ले रहे हैं। जी सर। अच्छा ये बेटे देखिए, ये एसिड है और ये बेस है, तो ये क्या बनाएंगे? साल्ट वाटर। साल्ट बनेगा सोडियम सल्फेट। सल्ट क्या बनेगा? सल्फेट सोडियम Na2SO4। सोडियम SO4 है कि SO3? बड़ी तरह चेक कीजिएगा। SO4 मैंने ऐसे 3 है। एक 3 है और एक 4 है, ठीक है। ये सोडियम सल्फेट है बेटे, और साथ क्या बनता है? वाटर। अच्छा फिर बेटे जब हम SO2 को लेंगे, SO2 ये भी लिक्विड फॉर्म है बेटे, और ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको किससे बनाएंगे? बेस के साथ। तो ये भी हमारे पास बेटे सॉल्ट बनेगा, ये सोडियम सल्फाइड बनेगा। जिस तरह यहाँ भी फॉस्फाइड बना था ना, जी इसी तरह ये भी सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड। Na2SO3। और सल्फाइड की भी वैलेंसी बेटे 2 माइनस होती है, जो यहाँ पे आ जाती है। सल्फेट की भी यही वैलेंसी होती है और सल्फाइड की भी यही होती है, और प्लस हमारे पास 2 वाटर। अच्छा इसके बाद बेटे आप आ जाए ये डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड। डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड ये किस फॉर्म में बेटे? गैस। गैस। सॉरी ये लिक्विड फॉर्म में वाला, यानी ये जो नीचे वाले दोनों ये गैसेस फॉर्म में, और ये बेटे किस फॉर्म में? ये लिक्विड फॉर्म में। जी बेटे अच्छा बस आ गए। ये बेटे किस फॉर्म में थी? गैसियस में, और ये लिक्विड फॉर्म में। इसको किससे मिलाएंगे? क्योंकि ये बेटे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जी इसको सर। किससे मिलाएंगे? बेस के साथ। बेस। तो ये भी बेटे सॉल्ट वाटर बनाएगा। यस। तो ये सॉल्ट बनाएगा सोडियम क्लोरेट, सोडियम क्लोराइड। NaClO4। ClO4 जो रेडिकल है बेटे, इससे क्लोरेट कहा जाता है, जी जी और सर। इसकी जो वैलेंसी है 1 माइनस होती है, जो यहाँ पे आ जाती है, और इसकी +1 होती है, जो यहाँ पे आ जाती है। जी ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम क्लोरेट। और साथ आपके पास क्या बनेगा? H2O वाटर। वाटर। अच्छा इसके बाद बेटे जो लास्ट हमारा बच जाता है, जो कि है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है बेटे 1। मोनो का क्या मतलब है? 1। यानी यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम होता है, तो इसलिए बेटे इसको मोनो कहा जाता है। तो ये किस फॉर्म में बेटे? गैस। गैसियस फॉर्म में। और इसको मिलाएंगे किसके साथ? गैस। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको किसके साथ मिलाएंगे? बेस के साथ। बेस के साथ बेस के साथ NaOH। N एक्वस फॉर्म में बेटे ये भी बेटे उसी तरह साल्ट और वाटर बनाएंगे, लेकिन यहाँ देखें कि ऑक्सीजन एटम्स कम है, तो लिहाजा NaClO ये सॉल्ट बनेगा। NaClO इसको क्या कहते हैं? सोडियम माइनस वाटर हाइपोक्लोरेट। क्लोराइड। और साथ क्या बनेगा? वाटर। वाटर। अच्छा बेटे अब ये तो हमारा रिएक्शन इनके एसिड और बेसिस के साथ कंप्लीट हो गया। जी सर। और आर्गन का मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि नर्ड गैस होती है, ये रिएक्शन नहीं करती। ठीक है, तो अब बेटे एक काम रह गया, जो कि आपको याद है कि मैं इंटेंशनली आपके लिए छोड़ देता हूँ। जी जी। बैलेंस करना। शाबाश, इंग्रेडिएंट्स को बैलेंस करना। अब उस आपने इस स्टेप को भी जो है ना लाइट नहीं लेना, इसको भी आपने गैर मामूली नहीं समझना, सीरियसली। क्योंकि इसके बगैर आपका जो रिएक्शन है वो गलत है। यस सर। ये इतना इसका अमल दखल है बैलेंस करने का, इसके बगैर जो रिएक्शन है वो गलत है, सही नहीं है। तो उसका बेटे तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। चलो जितना हमारे पास टाइम है मैं करता हूँ, बाकी बेटे जो बच जाएंगे वो फिर आपके लिए होमवर्क होगा, आपने करके लाना है। इधर देखिए सोडियम के कितने आइटम है?
2 और इधर कितने 1 तो बेटे क्या करेंगे इसको भी 2 करेंगे 2 इधर ऑक्सीजन के कितने 1 और इधर कितने 1 ठीक है इधर हाइड्रोजन के 1 और इधर 2 2 तो बेटे इधर भी 2 करने पड़ेंगे यस सर इधर क्लोरीन के कितने 1 ये बेटे 2 हो चुके हैं और इधर क्लोरीन के कितने 2 इधर भी 2 हो चुके हैं ठीक है Yes, sir. ये मैंने बैलेंस कर दिया आपको इसी तरह से बेटे बाकी इक्वेशन आपने बैलेंस कर यस सर अब शेफ्टी के मैच मार्कर संभाल के रखते हैं Yes. इसको बेटे जो है ना बच्चों की भी कवरेज ले लें बेटे और ये Very good. सेव कर लें अच्छा बेटे आप जो है क्लास के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपकी होगी जब आप घर जाके भी इसी चीज़ को रीड करेंगे अपने नोट्स बनाएंगे जिस तरह छोटी क्लास में होमवर्क करते हैं ना जी इसी तरह बेटे आपने होमवर्क करना इसका जाके आपने नोट्स बनाने और नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास में चेक करेंगे यस सर और बेटे जैसे ही रिजल्ट